की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का मिशन झारखंड लोकसभा चुनाव, दूसरी बार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। चतरा और कोडरमा में प्रचार प्रसार करेंगे। 12 मई को सिमरिया में पीएम की जनसभा होनी है। 16 मई को बिरनी में पीएम की जनसभा होगी। पीएम सिमरिया के मुरवे में 3 बजे सभा को संबोधित करेंगे और 16 मई को गिरिडीह में बिरनी के पेशवा अरवाड़ मैदान में सुबह 8 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करने की तैयारी प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का मिशन झारखंड, दूसरी दफा झारखंड दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो भी उनकी तरफ से किया जाएगा। चतरा कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी बार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। गृह मंत्री झारखंड के चुनावी समर में उतरने वाले हैं। 9 और 10 मई को अमित शाह झारखंड में रहेंगे। राजधानी रांची और खूंटी में अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम होना है। गृह मंत्री दोनों जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी चुनाव अभियान को धारदार बनाने में जुटे हुए है। झारखंड में होने वाले पहले चरण के चुनाव पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने पैनी नजर रखी है और इस चरण में 4 सीट पर चुनाव होने हैं, जिसमें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदग्गा और पलामू जिला शामिल है। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कोर्ट ने हेमंत सोरेन और राज्य सरकार को हकीकत से अवगत कराया है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लोग अब तक फर्जी मामले में फंसाने की बात करते रहते थे, लेकिन अवैध खनन मामले में सीबीआई की जांच में सब कुछ साफ हो गया है। हेमंत सोरेन जी आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलते थे। उनके पार्टी के नेता और वो खुद कहते थे कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। उनको एक फर्जी मामले में सजा दी गई है या उनको जेल के भीतर रखा गया। सजा तो हुई नहीं अभी। और इस पूरे प्रकरण को हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे। साहिबगंज के नींबू पहाड़ के मामले में जिस समय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आरोप था कि हजारों करोड़ के नींबू पहाड़ में अवैध खनन करके पत्थर को तोड़कर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो इसके खिलाफ ये जो आदेश था, इसको उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार को सामान्य तौर पर पालन कराना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी मिली हुई थी कि हाई कोर्ट के नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। और अगली खबर लोहरदग्गा से आपको बताएं, जहां लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा के बीच आदिवासी समाज को लेकर जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। सुखदेव भगत ने जीतकर सदन में सरना धर्म कोड लागू कराने की बात कही और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा पर आदिवासी की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सुखदेव भगत ने कहा कि चमरा लिंडा निजी स्वार्थ के लिए आदिवासी का शोषण कर रहे हैं। सदन में आज तक आदिवासी का मुद्दा नहीं उठाए, वे आदिवासी की राजनीति करते हैं, आदिवासियों के लिए नहीं। चमरा लिंडा ने भी विशाल जनसभा में आदिवासी समाज का समर्थन अपने पास होने का दावा किया और सुखदेव भगत पर निशाना साधते हुए कहा कि धोखा वे लोग देते हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। हम लोग समाज के साथ हमेशा रहते हैं और उनसे ज्यादा वोट लेते हैं। लिंडा जी आदिवासी की राजनीति करते हैं, आदिवासी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। वो पूरी तरह एकदम पूरे कहता 100% वो स्वार्थी है जो अपने लिए राजनीति करते हैं। वो उन परिस्थिति को बताएं ना। जब 32 के खतियान पास हो रहा था, संसद विधानसभा से गायब हो गए। जब हमारा सरना धर्म कोड पास हो रहा था, विधानसभा से गायब हो गए। क्रमतर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कदम चले हैं और हम लोगों ने कांग्रेस को भी हराया है, सेकंड पोजीशन भी किया है। इस बार ज़्यादा अच्छा पोजीशन है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार जितने आदिवासी समाज है सब गोलबंद होंगे और उनके हित के लिए, उनकी कानूनी सुरक्षा के लिए जीतेंगे। और इसी बीच सियासी गलियारे से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं, चाईबासा में राहुल गांधी की सभा होनी है। 7 मई को राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे।
टाटा कॉलेज मैदान में 11:30 बजे सभा होगी। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जोबा मांझी के पक्ष में सभा को संबोधित किया जाएगा। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। गुलाम अहमद, राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम भी सभा को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देवघर से, जहां वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वॉकथॉन और हैप्पी संडे का आयोजन वोटर्स को जागरूक करने के लिए किया गया। केकेएन स्टेडियम में डीसी ने हरी झंडी दिखाकर युवाओं के वॉकथॉन को रवाना किया है। वहीं अंबेडकर चौक पर हैप्पी संडे का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चों ने जमकर डांस किया, रंगोली बनाई और लोगों से वोट करने की अपील की है। हमारा ये प्रयास है कि जो 2019 के निर्वाचन में जितना प्रतिशत हमारे यहाँ पे मतदान हुआ था, उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मतदान करवाएं। टारगेट देवघर जिला में हम लोगों ने 75% मतदान का रखा हुआ है। इसी आलोक में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे कि मतदाताओं को ये जागृति आए कि उनको 1 जून को अपने घरों से निकलना है और मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां कुमार नदी के पास बीआईटी ओपी इलाके में बीएसएनएल कैंपस में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। बीएसएनएल ऑफिस के सर्कल ऑफिस के स्टोर में यह आग लगी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दमकल की करीब 14 गाड़ियों को बुलाया गया, जिसने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। रामगढ़ जिले से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मंगाई। केबल के जो ये आग है बहुत भयंकर होता है। पानी तो कुछ सटे नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह हम लोग अभी तक तो असफल हैं। जल रहा है, लेकिन इससे हम लोग चारदीवारी के बाहर हम लोग इसको आग को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कोशिश ये है कि चारदीवारी से आग आगे नहीं बढ़े, ताकि नुकसान ज़्यादा नहीं होए, और प्रयास जारी है कि जल्द। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां भीषण गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह 15 सालों से गैर टिस्को इलाके लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं। टैंकर के जरिए पानी मिलने पर स्थानीय लोगों का कहना है कि राजकुमार सिंह गर्मी में पानी देकर लोगों के जीवन में खुशियां भरने का काम करते हैं। लोगों का तकलीफ के साथ साथ हम भी अपने आप को जोड़े, ताकि उनका थोड़ा सा तकलीफ को दूर कर सके। हम ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ को दूर कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये प्रयास रहता है। ऐसे सालों भर हम टैंकर चलाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा सा अधिक से अधिक हम काम करते हैं। टैंकर सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलते रहता है, और हर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी की किल्लत है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। ठंडा से लेके गर्मी के मौसम तक, मतलब पीने के पानी के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो गर्मी क्या ठंडा में भी हम लोगों को इस तरह का फैसिलिटी मिले पीने के पानी के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत दिक्कत है धूप का सीजन में पानी के लिए। राजकुमार जी दे रहे हैं हम लोग को टैंकर पानी में। ऐसी लाइन में लग... हाँ, ऐसे हम लोग लाइन में लगा रहते हैं। हाँ, सारा काम छोड़ के हम लोग पानी के लिए लाइन लगा रहते हैं। खबर जामताड़ा से, जहां नाना प्रखंड का भेड़ो गांव के लोग आज भी विकास से काफी दूर है। गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधियों की शिकायत करते हुए कहा कि नेता यहां सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। रोड, उसके बाद आने जाने के लिए पुल नहीं है। यहाँ पर स्कूल जो है बंद है। मेरा गांव का जो आना जाने का रास्ता भी नहीं है, और बरसात में तो पूरा समस्या हो रहा है। मतलब डिलीवरी पेशेंट जो भी पेशेंट है वो तो 20 किलोमीटर घूर जाना पड़ता है। ब्लॉक मुख्यालय जाने का आने जाने का रास्ता 1 किलोमीटर बहुत दिक्कत है। गड्ढा है, जोड़िया में पुल नहीं है, पक्का रोड भी नहीं है। बरसात के दिन में आने जाने का तो बहुत दिक्कत है। कोई डिलीवरी पेशेंट रहा, कोई इमरजेंसी पेशेंट रहा, ले जाने के लिए हम लोग को 20 किलोमीटर करीब घूम के जाना पड़ता है। 4 से 5 गांव हैं, जो कि यहाँ से मेरा जो मुख्य जो ब्लॉक हो गया, इसका डिस्टेंस है कम से कम 6 से 7 किलोमीटर, जो कि रोड नहीं है। ये जो कि रोड होना चाहिए।
हम लोग बरसात के दिन में जैसे यहाँ से हम लोग गांव से बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं नाला। और गुमला की चैनपुर में भीषण गर्मी के बाद कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत में जीने को विवश हैं और पानी की किल्लत ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। चैनपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के बुकमा में गर्मी ने पीएचईडी विभाग की पोल खोलकर रख दी है। कई जगहों पर जलस्तर नीचे जाने की वजह से चापाकल और बोरिंग भी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से लोग बिना पानी के जीते हैं और पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। दिक्कत होता है क्योंकि जल मिलार भी बहुत दिनों से बंद है, कुआं भी बहुत दूर है, तकरीबन चापाकल भी 5 है, उसमें से 2 या 3 ही ठीक होगा। इसके लिए हम लोग को बहुत पानी का दिक्कत होता है और कुआं का पानी भी इतना गंदा होता है कि हम लोग को छान के पीना पड़ता है। मामला क्या रहेगा कि काफ़ी दिन से खराब पड़ा हुआ है, तो सुनवाई नहीं होता है। 6 महीना से चापाकल खराब हुआ है, 1 हफ्ते ज़्यादा रहे, लेकिन कभी कोई ये हो नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो पा रहा है। खबर गिरिडीह से है, जहां वार्ड नंबर 20 में नशे में धुत एक महिला ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान महिला ने अपनी बड़ी मां समेत अन्य 5 लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया और जब पड़ोसी बीच बचाव करने पहुंचे तो नशे में धुत महिला ने पड़ोसियों पर ही ईंट और पत्थर से वार कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायलों का इलाज अभी सदर अस्पताल में जारी है। ओकरे पर उछाल कर पकड़ के हटवा और लल्हे धरे बाजार और बाजार कर पूरा पटक के मारल। अगर बात हमनी जब छोड़वे लागली तो हमनी फटे मारल, हमरो मार के ओकरो मार के दोनों। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार समीर महंती सोनारी गुरुद्वारा में मत्था टेकने गए, सिख समुदाय से आशीर्वाद मांगा। गुरुद्वारा के प्रधान और सिख समुदाय के लोगों ने समर्थन करते हुए जीत दिलाने का दावा किया। समीर महंती ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को बड़े वोट से हराना है। ये चुनाव मैं नहीं, जमशेदपुर की जनता लड़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता बीजेपी को हराएगी। इस दौरान जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी उनके साथ मौजूद रहे। एक घर से दुकान से लोग निकल के माला पहना के स्वागत कर रहा था, इससे बड़ा बात क्या हो सकती। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सिख समाज का समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर उड़िया समाज के समर्थन मिल रहा है, बंगाली समाज का समर्थन, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। गरीब का बेटा को इस बार दिल्ली पहुँचाएगा। हम लोगों का दर्शन करने का मौका मिला, माथा टेकने का मौका मिला और मैंने तो ये भी विनती किया है कि एक गरीब शिक्षक का बेटा और एक साधारण बेटा को जमशेदपुर के लोग आशीर्वाद देंगे। और इसके साथ साथ हमने माथा भी टेक कर ये भी विनती किया कि ये जो 400 पार वाले लोग हैं उन लोगों को सद्बुद्धि दे। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन धुआंधार चुनावी अभियान में लगे हैं। सीएम चंपाई सोरेन ने आज सिंहभूम में मझगांव विधानसभा की कुमार डुंगी और मंझारी प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। जोबा मांझी को जिताने की अपील की। सीएम ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए निशाना साधा और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जोबा मांझी को जिताने की अपील की है। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हराया था, वैसे ही लोकसभा में राज्य की 14 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराएंगे। बच्चा को अच्छा शिक्षा देने के लिए हर तरह का व्यवस्था कर दिया। इसीलिए कोई भी विद्यार्थी अगर डिप्लोमा इंजीनियर करे पढ़ने चाहेगा, मान की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू कर दिया है, जो हर बच्चा को पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा। इसलिए ये फोटो हो नाम पर हम लोग जितना खेल खिलाड़ी लोग को हम लोग मदद कर रहा है। वहीं आरजेडी के प्रदेश महासचिव संजय यादव पार्टी उम्मीदवार ममता भुइयां के चुनाव प्रचार के लिए पलामू पहुंचे, जहां संजय यादव ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हर एक कार्यकर्ता के साथ समीक्षा पर पलामू की बेटी ममता भुइयां को टिकट दिया है और ममता भुइयां पलामू सीट जीत रही हैं। इसी बीच आरजेडी नेता रंजन यादव ने कहा कि पलामू के 80% मतदाता इंडिया अलायंस के साथ है और सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। बाबूलाल मरांडी जी का भी तो हेलीकॉप्टर उतरा, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है। आप बताइए कितना भीड़ था, आप खुद बताइए, आप खुद भीड़ को दिखाए हैं। तो हेलीकॉप्टर पे अब यहाँ का जनता जाने वाला नहीं है, बहुत हेलीकॉप्टर देख लिया। आप बिहार में देखिए
8 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अकेले तेजस्वी यादव ने एक हेलीकॉप्टर से सबका पसीना छुड़ा रहा है। पलामू से किसी भी कीमत में निकलेगा, इसलिए कि 80% वोट जो है केवल इनको ममता भुजा को मिल रहा है और बाकी जने तने मिलेगा और निश्चित इस बार इंडिया गठबंधन को जीतेगा और पूरे झारखंड में लहर, पूरे देश में लहर है। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। इंडिया अलायंस की जयप्रकाश पटेल ने केरेडारी और पीपरवार में जनसंपर्क किया। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और जेएमएम नेता संजीव बेदिया के साथ दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील की है। जयप्रकाश पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनियां लोगों का शोषण करती है। अगर मौका मिला तो विस्थापितों की समस्याओं का हल करूंगा और उनकी मांगों को संसद में जरूर उठाऊंगा। लोग माँ अष्टभुजी के दरबार में यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकले हैं। इस बार पूरे हजारीबाग में एक परिवर्तन का माहौल है। हजारीबाग के साथ पूरे देश में लोगों का इस बार परिवर्तन के मूड में। और झारखंड की सियासत में एक बार फिर से परिवारवाद पर संग्राम छिड़ गया है। ओडिशा की सरसकना विधानसभा से शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाया, तो जेएमएम ने भी आरोपों पर जवाब दे दिया है। साथ ही साथ आरजेडी ने भी बीजेपी को उनके परिवारवाद पर जमकर घेरा है। इससे सबसे शानदार नमूना कोई दूसरा नहीं दिखेगा कि अपने राज की बात तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तमाम पदों पर सोरेन परिवार का कब्जा है। वो पार्टी के पद हों या वो सरकार के पद हों, विधायक के पद हों, सब जगह यही दिखते हैं। और अब तो बिहार, झारखंड छोड़ दीजिए, उड़ीसा में भी सोरेन परिवार की बेटी अंजनी सोरेन जी चुनाव लड़ रही है, विधानसभा लोकसभा दोनों सीटों पर। लगता है अंजनी सोरेन वहाँ एक सशक्त कैंडिडेट है। गुरु जी का प्रभाव उड़ीसा के उस क्षेत्र में बहुत ही व्यापक है। अंजनी सोरेन पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछले चुनाव में लगता है पिछले चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जो अभी हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं, वो कैंडिडेट होती थी भाजपा से और उनसे ज्यादा वोट अंजनी सोरेन ने लाया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार उनकी जीत पक्की है। दोनों सीट से वो जीतेंगे। अब उनका निर्णय कि उस किस सीट को रिटेन करेंगे। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है कि जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है, लड़वा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव नहीं लड़े, अनुराग ठाकुर के यहाँ से उनका परिवारवाद नहीं चला, जसवंत सिन्हा का बेटा चुनाव नहीं लड़े। अब भले आज पार्टी में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिनको जहां मौका मिलता है वो करते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।